मैनी एडवोकेट्स जो है आप किसी का साथ भी अप्रोच कर सकते हैं। और एक बात ये है कि पीपल का ये कंसेप्शन, एडवोकेट बोलेगा तो उन लोगों को लगता है कि पैसा लेना ही है, फीस लेना है, ये गलत कंसेप्शन है। एडवाइस लेने के लिए इट्स ऑलवेज फ्री। एडवाइस लेने के लिए कोई पैसा नहीं लेता है, नॉट अनलेस इट इज़ ऑन आपका प्राइवेसी जो है, आपका नाम ये जो भी है उसको क्लियरली बोला है कि उसको हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेगा, इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज। तो आपको चिंता करने का भी ज़रूरी नहीं है कि लाइक अगर हम किसी को हेल्प अप्रोच करते हैं तो सब जगह मेरा नाम फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो मैम, जैसे आपने आगे अपने स्पीच में आप जो बोल रहा था, मतलब सोशल इश्यूज़ का रिलेटेड में, सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर, फिर प्रेगनेंसी का लेकर, तो उसको मैम आप थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ कर दीजिएगा। ओके, सबसे पहले हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे सबको, जितना भी दर्शक आप देख रहे हैं। एंड देन आज का बेसिकली ये था कि टॉपिक्स दिया गया था क्योंकि कोई कोई इश्यूज़ ऐसा होता है कि वुमेन को जानना ज़रूरी है। बिसाइड्स लाइक डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, मेंटेनेंस हो गया, डिवोर्स एंड मैरिड एक्ट, ये बहुत सारा जगह में लीगल अवेयरनेस आजकल कंटिन्यूस चलता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, जो हम लोग का अरुणाचल में पहले नहीं था। तो अभी NGOs हो गया, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गया, उस बेसिस में क्या होता है कि ये सब कवर्ड होता है। इसको छोड़ के देयर आर फ्यू इश्यूज़ जो कवर्ड नहीं है। सो आई जस्ट ट्राइड कि मतलब ये फ्यू थिंग्स को एटलीस्ट अपना जो डिस्ट्रिक्ट का लेडीज़ है, औरत है, उन लोग का सामने लाने के लिए। पहला तो था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये बहुत सारा को आइडिया नहीं होगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एग्जैक्टली क्या को बोलता है, क्योंकि यहाँ का कंटेंशन ऐसा होता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर बोलता है तो बस ये है कि रेप हो गया या फिर सेक्सुअल असॉल्ट हो गया उनके ऊपर। पर उसको छोड़ के किसी को ख़राब नज़र से देना, जेस्चर देना विदाउट नॉन वर्बली, अगर आप किसी को मतलब जेस्चर करता है, दैट इटसेल्फ इज अ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो आपका वर्क प्लेस, जैसे कि आज हम देखा है मैक्सिमम लाइक से 70% ऑफ द वीमेन दे वर वर्किंग, सब वर्किंग औरत था। तो उनको ये बताया गया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट आपका ऑफिस में कैसा होगा, क्या होगा, ऑन व्हाट आर द ग्राउंड्स जिसको आप बोल सकते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल एंड वर्बल, बट जैसे कि आपको आके आप उनसे जो लेडीज़ है उनसे आके कोई फेवर मांगना या फिर डराना धमकाना कि तुमको हम निकाल देगा जॉब से, ऑल दोज थिंग्स, वो इश्यूज़ को एलाबोरेटली डिस्कस किया था। देन सेकेंड है ये मैटरनिटी सॉरी जो टर्मिनेशन होता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन को लेके, उसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स बताया था। बिकॉज क्या होता है कि इट हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन इशू। कोई भी आता है, यू इवन इफ़ यू आर लाइक आप ठीक है, आपका कोई इशू नहीं, लाइक योर बॉडी इज़ फाइन, लेकिन क्या होता है कि प्रेगनेंसी अगर हो जाता है विच इज़ नॉट प्लान प्रेगनेंसी, तो आप लोग जाके उसको टर्मिनेट कराता है। बट उस ग्राउंड में लाइक व्हाट आर द लॉज दैट वाज, व्हाट इज द लॉ दैट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब कि आप कौन ग्राउंड में आप जाके आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल इवन इफ़ यू आर 17 ईयर्स ऑफ एज, और या फिर आप अबव 17-18 ईयर्स ऑफ एज हो जाता है, तो आप 17 है तो यू कैन नॉट जस्ट गो एंड से कि आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट करेगा। फॉर दैट द गार्जियन है उसका अप्रूवल होना पड़ेगा, एंड सम अदर कंडीशंस कि आप किस बेसिस में, इवन इफ़ यू आर 24 वीक्स ऑफ प्रेग्नेंट, आप कब ये अपना प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल इफ़ सी इज़ अ रेप विक्टिम, ये बात जानना चाहिए। इफ़ सी इज़ अ रेप विक्टिम, सी इज़ नॉट ओनली मेंटली, फिजिकली भी उसका ऊपर एक बहुत बड़ा सॉल्ट बोल सकता है उसको, एक डिफ़िकल्टी होता है उसके लिए, फॉर दैट टर्मिनेशन कर सकता है। सो इन जनरल इन डेप्थ इसके बारे में भी बात किया गया था। एंड लास्टली इट वॉज मैटरनिटी बेनिफिट्स। ये चीज़ को भी जानना ज़रूरी है, बिकॉज मैटरनिटी बेनिफिट्स बहुत कम लोग जानता है, हम लोग का यहाँ का औरत लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वो लोग आते हैं गांव से, यहाँ पे जॉब लगता है, काम करता है, बट देन व्हाट इज़ इन पेपर, व्हाट इज़ ऑन लॉ, क्या बोलता है, आपको बेनिफिट्स किस हिसाब से मिलेगा, नहीं जानता है। उन लोग का ये हमेशा डर लेता है कि हम प्रेग्नेंट है, लेकिन अगर हम डिलीवरी के लिए चला गया तो हमको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, मेरा सैलरी बंद हो जाएगा, हमको नौकरी से निकाल देगा। तो इस चीज़ को क्लैरिटी करके कि अगर आप प्रेग्नेंट भी है, आप मैटरनिटी लीव में जाता है, दैट इज़ आपको एटलीस्ट पहले तो था 12 वीक्स ना, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड देता था आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेगा बोल के। बट अभी क्या हुआ है, दैट लॉ हैज़ बीन चेंज, इट हैज़ बीन रिफॉर्म। तो अभी 26 वीक्स, दैट इज़ लाइक मोर 6 मंथ्स का टाइम पीरियड आपको मिलता है बिफोर एंड आफ्टर। आप मैटरनिटी लीव ले सकता है, उसमें आपका सैलरी का डिडक्शन नहीं होगा। तो जैसे कि जो आपको जो सैलरी है
तो उसमें एवरेज जो रहता है दैट विल बी गिवन टू यू अलॉन्ग विद बोनस। अगर कोई होता है वो सब आपको मिलेगा, तो दैट कैन नॉट बी डिडक्टेड। और उसमें ऐसा नहीं है कि आप मैटरनिटी बेनिफिट जाने से आपका सैलरी डिडक्ट होगा या फिर आपको नौकरी से निकाल देगा। देयर आर ग्राउंड्स व्हेन आपको निकाल सकता है, बट अदरवाइज इन जनरल केसेस अगर आप मैटरनिटी बेनिफिट्स होता है तो उसमें यू कैन नॉट बी डिस्चार्ज और रिलीव फ्रॉम योर पोस्ट। सो दोज वर द ग्राउंड्स। इसको लेके जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट करने के लिए ट्राई किया है लेडीज़, मतलब वुमेन को समझाने के लिए। एंड देन बिसाइड दैट आई सेड इट इज़ वेरी क्लियर कि इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टीज़, हम लोग का लीगल फ्रेटर्निटी है, दैट इज़ देयर। तो दैट वाज द थिंग फॉर टुडे। एंड आई वाज इनफैक्ट हम बोलेगा कि आई एम थैंकफुल कि एक मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला इसमें आके बात करने के लिए। टू इट्स अ वे फॉर मी टू कंट्रीब्यूट फॉर माई सोसाइटी एंड माई कम्युनिटी। सो दैट्स इट। मैम जितना भी वुमेन सोसाइटी है, जितना भी बाहर में जो आपको देख रहे हैं, उसको आप शॉर्ट में अपना आपको सेल्फ प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कहना चाहेगा? जैसे कि इवन बहुत सारे लोग होते हैं कि हर एक चीज़ में डर होता है, मतलब छोटा बच्चा से लेकर बड़ा वुमेन, हर कोई किसी का सा एक डर होता है। तो उसका डर चीज़ को आप कैसे मतलब गायब कराएगा? लाइक लो इज़ देयर इस टाइप का, लाइक आप थोड़ा सा एक वर्ड बोल दीजिएगा मैम। कि एट दिस प्रेजेंट सिनेरियो इसमें क्या हो गया कि इतना लीगल अवेयरनेस चलता है, जैसे कि आज का भी था इंटरनेशनल वुमेन डे प्लस लीगल अवेयरनेस। उस हिसाब से क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको ये मालूम चल रहे थे कि लॉ है आपके लिए। कुछ भी चीज़, छोटा सा चीज़ के लिए भी देयर इज़ लॉ। आपके लिए कोर्ट खुला है, पुलिस है आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, देन देयर इज़ लीगल सर्विस जो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है सरकार के तरफ से। LSC लीगल एड काउंसिल्स जो होता है, एट एनी टाइम आपको लगता है कि आपको किसी को अप्रोच करना है बट यू आर स्कैर्ड, तो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली वो कोर्ट जाएगा या फिर पुलिस स्टेशन जाएगा। आपका खुद का समझ के लिए भी यू कैन ऑलवेज अप्रोच द लीगल फ्रेटर्निटी। वो आपको हमेशा गाइड करेगा कि ओके दिस इज़ द थिंग, ये आपके लिए सही है, ये गलत है, वो बताएगा आपको। तो इन दैट वेज, जैसे कि नॉट ओनली मी, देयर आर मैनी एडवोकेट्स जो है, आप किसी का साथ भी अप्रोच कर सकते हैं। और एक बात ये है कि पीपल का ये कंसेप्शन, एडवोकेट बोलेगा तो उन लोगों को लगता है कि पैसा लेना ही है, फीस लेना है, ये गलत कंसेप्शन है। एडवाइस लेने के लिए इट्स ऑलवेज फ्री। एडवाइस लेने के लिए कोई पैसा नहीं लेता है, नॉट अनलेस इट इज़ ऑन पेपर रिकॉर्ड्स, ऐसा कुछ होता है। तो एडवाइस तो आप किसी से भी जाके ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एडवोकेट पैसा लेगा तो आप जा सकते हैं नियरेस्ट लीगल एड वाला जगह में, तो वहाँ जाके दे विल हेल्प यू आउट। सो इन दैट केस देयर इज़ पुलिस है आप लोग का मदद करने के लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हमको डायरेक्टली स्टेप्स लेना पड़ेगा, तो आप लोग पुलिस को जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो डरने का नहीं है। उसमें क्या होता है कि हम लोग को लगता है, विमेन लोग ऐसा होता है कि स्पेशली विद रिगार्ड टू सेक्सुअल असॉल्ट हो गया या फिर अब्यूज़ हो गया या फिर मारपीट होता है, जो भी है, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा कंसर्न रहता है कि व्हाट इफ़ उसमें क्या होगा, ऐसा होता है वन से मेरा इज्जत जाएगा, सोसाइटी का टेंशन। अगर आप ये सब चीज़ को लेगा बोलने से आप कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। तो एंड देन टू आउटब्रेक ऑफ दैट थिंग, जो डर है उस चीज़ को लेके, हम फिर बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे कोर्ट है, आपका लॉ है, पुलिस है, और आजकल तो कितना ज़्यादा NGOs भी है। अगर आप डायरेक्टली पुलिस एडवोकेट का पास जाने मन नहीं है, देन देयर इज़ NGOs। से फॉर एग्जांपल हम लोग का इस कमिंग का WWO विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, आप उसके पास जा सकते हैं। सो दे विल हेल्प यू आउट इन अ वे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि, और एंड देन आपका प्राइवेसी जो है, आपका नाम ये जो भी है, उसको क्लियरली बोला है कि उसको हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेगा, इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज। तो आपको चिंता करने का भी ज़रूरी नहीं है कि लाइक अगर हम किसी को हेल्प अप्रोच करते हैं तो सब जगह मेरा नाम फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रहेगा। सो यू कैन अप्रोच एनीवन एट एनी टाइम। तो ये